भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर के कीर मोहल्ला में एक महिला ने अजीब से सिर चेहरे वाली बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म के बाद उसे देखने पर पूरा परिवार सहम गया। मां नवजात बेटी का चेहरा देखकर डर गई। बच्ची का सिर शरीर की तुलना में बड़ा, आंखें नाक मुंह सब विकृत है। डॉक्टर का कहना है कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण इस तरह के बेबी होते हैं। ऐसे बच्चों के बचने की संभावना बहुत कम होती है। 100 में से 10% बच्चे ही बच पाते हैं। जानकारी के अनुसार जहाजपुर के कीर मोहल्ला में रहने वाले अर्जुन लाल की पत्नी पिंकी को बच्ची हुई। पिंकी की पहली संतान 2 साल की बेटी पूरी तरह स्वस्थ है। जहाजपुर के महिला वार्ड में भर्ती पिंकी ने बेटी को जन्म दिया तो परिवार में उत्साह था, लेकिन देखने के बाद सभी सहम गए। बेटी स्वस्थ है। पहले से पता होता कि ऐसा बच्चा होने वाला है तो कुछ इलाज कराते, लेकिन कैसा बच्चा होने वाला है ये कैसे पता चले। भीलवाड़ा श्री नगर माहेश्वरी सभा द्वारा आयोजित महेश नवमी महोत्सव 2025 के कार्यक्रमों के तहत माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम एवं सत्कार ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में 1 जून को हरणी महादेव रोड स्थित रामेश्वरम में सायं 8:30 बजे से हास्य हंगामा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय कवि पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा दिल्ली, सुरेश अलबेला कोटा, महेश दुबे मुंबई, गोविंद राठी MP अपनी कविताओं, श्रृंगार, देशभक्ति, आध्यात्मिक, गीत, गजल, काव्य पाठ कर समाजजनों को आनंदित करेंगे। कवि सम्मेलन के पोस्टर का विमोचन नगर अध्यक्ष केदार गगरानी, मंत्री संजय जागेटिया, महेश नवमी महोत्सव संयोजक पार्षद राधेश्याम सोमानी, उपाध्यक्ष अभिजीत सारडा, महावीर समदानी, माहेश्वरी प्रोफेशनल फोरम अध्यक्ष CA सुनील सोमानी, संयोजक प्रदीप लाठी के आतिथ्य में स्थानीय महेश छात्रावास में किया गया। मीडिया प्रभारी पंकज पोरवाल ने बताया कि आयोजन की व्यापक तैयारी जोरों से चल रही है। महेश नवमी महोत्सव 2025 के तहत कल से 18 तारीख से महेश नवमी पर्व का आगाज हो जाएगा, जिसमें 5 रक्तदान शिविर विशेष रूप से रखे गए हैं, जिसमें 2 रक्तदान शिविर हो चुके हैं, 3 अभी होंगे। 1100 रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। विभिन्न प्रतियोगिताएं, खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित होगी, जो कल 18 तारीख से प्रारंभ होकर 1 जून तक रहेगी। 18 तारीख को कल मैराथन दौड़ का भी आयोजन रखा गया है, जो प्रातः महेश पब्लिक स्कूल से 6 बजे रवाना होकर वापस यहीं पर समापन होगा। 4 जून को महेश नवमी के पावन पर्व पर सुबह 15 क्षेत्रीय सभाओं के 15 ही भगवान महेश का अभिषेक महाअभिषेक किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम गोपाल द्वारा में रहेगा। फिर दोपहर में 12 बजे भगवान चार भुजानाथ का 56 भोग का कार्यक्रम रहेगा डाक परिवार की तरफ से, और शाम को 3:30 बजे बाइक रैली का कार्यक्रम रहेगा। भीलवाड़ा शहर की संजय कॉलोनी में तो बीती रात को एकदम फिल्मी सीन बन गया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र की ये तंग गलियां अचानक एक्शन से भर गई, जब नशे में धुत एक कार सवार तिकड़ी ने जमकर उत्पात मचाया। 2 नौजवान और एक युवती अपनी बेकाबू कार से करीब आधा दर्जन मोटरसाइकिल और एक कार को रौंदते चले गए। संकरी गलियों में उनकी अंधाधुंध रफ्तार से लोगों के दिलों में दहशत बैठ गई। सबसे बड़ी राहत की बात तो ये रही कि उनकी इस खतरनाक ड्राइविंग की चपेट में कोई बच्चा या बुजुर्ग नहीं आया, वरना सोचिए क्या अनहोनी हो सकती थी। लोगों ने जब हंगामा सुना तो घरों से बाहर भागे, लेकिन तब तक ये तीनों अपनी कार वहीं छोड़कर 9-2-11 हो चुके थे। खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उस उत्पाती कार को जब्त कर लिया। घटना के बाद तो कॉलोनी में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वहीं नारायण माली नाम का एक शख्स तो बाल बाल बचा, मामूली खरोंचे ही आयु से। कॉलोनी के ही किशन लाल माली ने बताया कि वो तेज रफ्तार कार जानकीलाल की चक्की वाली गली से आई थी। उसमें 2 लट्ठे और एक लट्टी सवार थे और तीनों बुरी तरह नशे में थे। उनकी गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि उन्होंने 6 से ज्यादा बाइक और एक कार को टक्कर मार दी। धमाकों की आवाज सुनकर जब लोग बाहर निकले तो ये तीनों अपनी गाड़ी छोड़कर गायब हो गए। सुभाष नगर के थाना प्रभारी शिवराज सिंह ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि संजय कॉलोनी में तेज रफ्तार कार द्वारा कई दोपहिया वाहनों और एक कार को टक्कर मारने की सूचना मिली थी। जब पुलिस पहुंची तो कार सवार फरार हो चुके थे। फिलहाल कार को कब्जे में ले लिया गया है और रजिस्ट्रेशन के आधार पर मालिक का पता लगाया जा रहा है। भीलवाड़ा शहर में आए दिन पटवारियों की मनमानी के चलते आमजन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सांगानेरी गेट स्थित पटवार भवन पर लंबे समय तक पटवारी के अनुपस्थित रहने या कार्यालय न पहुंचने की शिकायतें को लेकर स्थानीय लोगों में गहरा असंतोष फैला है। पटवारी भू अभिलेखों, जमीन संबंधी दस्तावेजों जैसे खसराखतौनी और राजस्व विवादों के निपटारे में अहम भूमिका निभाते हैं। उनकी गैरमौजूदगी में आम नागरिकों को बुनियादी सेवाएं नहीं मिल पाती, जिससे उनके दैनिक कार्य प्रभावित होते हैं।
स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि जमीन खरीद बिक्री, उत्तराधिकार या अन्य कानूनी प्रक्रियाओं में अटकने के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। यही नहीं, लोगों का आरोप है कि पटवारी मनमानी शुल्क वसूलते हैं या काम रोककर रिश्वत की मांग करते हैं। कई बार उच्चाधिकारियों से शिकायतों के बावजूद उच्च अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाने से इनके हौसले बुलंद है। स्थानीय लोगों ने पटवारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जीपीएस आधारित मॉनिटरिंग या बायोमेट्रिक सिस्टम लागू किया जाने और अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए की मांग की है। लेकिन मैं कैंसर से पीड़ित हूँ, पूरी पीड़ित हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आती हूँ। 5-7 दिन से रोजाना आ रही मैं, डेली आ रही हूँ। और पटवारी जी लाइन पे लगी रहती है, पटवारी जी ताला लगा के चले जाते। ठीक है, और मैं अभी भी तहसील में भी जाके तो वहाँ भी पटवारी जी नहीं मिले मेरे को, कहीं भी नहीं मिले। और मेरे को मतलब कुल मिला के मेरे अकेली और मेरे बच्चा भी एक ही है, तो मैं आना जाना करती हूँ। उसको बेचारे को फैक्ट्री में जाने लिया मैंने काम पे, और इसको यहाँ लेके, तो आज भी पटवारी जी नहीं मिले। बार यहाँ पर कोई नहीं मिला। जब बेचारे परेशान हो रहे, धूप के अंदर खड़े हैं, जितने भी है सारे परेशान हो रहे। किसके क्या लगवाना, किसके राशन की छाप लगानी, कुछ ही नहीं है। जो ठालागिरी कर रहा है जबरदस्ती की, यहाँ के कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर रहने से। इसको हटाओ, दूसरा रखो, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम तो जावेद नाम मेरा। मैं आया आज छाप लगवाना आया, मैं राशन के लिए छाप लगवाना आया हूँ, और मैं रोज आ रहा हूँ इसके लिए। भीलवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार सेना के सम्मान में पूरे जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। शहर में 20 मई को तिरंगा यात्रा निकलेगी। इसमें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ आएंगे। तिरंगा यात्राओं की तैयारियों के लिए जिला कार्यालय पर बैठक तिरंगा यात्रा अजमेर संभाग समन्वयक भाजपा के वरिष्ठ नेता पुखराज पहाड़िपा एवं अजमेर नगर निगम उपमहापौर नीरज जैन के मुख्य आतिथ्य, जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता, महापौर राकेश पाठक की विशिष्ट उपस्थिति में हुई। अजमेर नगर निगम उपमहापौर नीरज जैन ने कहा कि तिरंगा यात्रा किसी राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये देश का, सर्व समाज का सशक्त भारतीय सेना के सम्मान के लिए कार्यक्रम है। जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने बताया कि तिरंगा यात्रा जिला मुख्यालय और फिर विधानसभा क्षेत्रवार भी निकाली जाएगी। इसकी व्यवस्थाओं के लिए क्षेत्रवार व्यवस्था समितियों का गठन किया जा रहा है। प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि महापौर राकेश पाठक को तिरंगा यात्रा का जिला संयोजक मनोनीत किया गया। पाठक जिले की सभी विधानसभाओं में निकलने वाली तिरंगा यात्राओं की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे। तिरंगा यात्रा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक लोगों को इस बात की जानकारी देनी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने शुरू किया था, हमारी सेना ने शुरू किया था, वो ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। वो ऑपरेशन सिंदूर कुछ दिनों के लिए विराम है। मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर स्थगित किया गया है। जहां तक सवाल है राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री का कहना है। ये जो दूसरे लोग नैरेटिव फैला रहे हैं, इसकी नैरेटिव के जवाब में नागरिकों को साथ लेकर के, आम नागरिकों के साथ 20 तारीख को भीलवाड़ा में एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी नेतृत्व हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन जी राठौड़ करेंगे। भीलवाड़ा जिले की बनेड़ा थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक ब्रेजा कार को संदिग्ध मानकर पीछा किया तो कार सवार तस्कर कार छोड़कर भाग गए। पुलिस को कार की तलाशी में 238 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे पुलिस ने कार सहित जब्त कर लिया। अब पुलिस तस्करों की तलाश में जुटी है। बनेड़ा थाना प्रभारी मूलचंद वर्मा मई जाब्ते के गश्त के साथ लामबाव प्रेड़ा मार्ग पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान एक ब्रेजा कार पुलिस को नजर आई। चालक को कार रोकने का इशारा किया तो चालक कार को तेजी से भगा ले गया। पुलिस ने कार का पीछा किया। पुलिस को पीछे लगा देखकर तस्कर 3-4 किलोमीटर भगाकर ले जाने के बाद कार को लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गए। कार में 12 कट्टों में 238 किलो 460 ग्राम अफीम डोडा चूरा मिला। आसींद कस्बे के सोपुरा क्षेत्र में स्थित हाईवे पर पिछले 4 वर्षों से एक गहरा गड्ढा बना हुआ है, जिसने आमजन की जान खतरे में डाल रखी है। गड्ढे की चौड़ाई लगभग 4 फीट है और 1 फीट गहरा है। ये ठीक उसी स्थान पर है जहां 2 हाईवे का मिलन होता है। स्थिति को और गंभीर बनाता है वो अंधा मोड़, जो रात्रि में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ कोई लाइट नहीं है। बाइक सवारों से लेकर बड़े वाहनों तक सभी हो रहे हैं परेशान। 4 पहिया वाहन जब इस गड्ढे में अचानक गिरते हैं तो टायर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वाहन असंतुलित होकर दुर्घटना की स्थिति में आ जाते हैं। कई बार तो गंभीर दुर्घटनाएं होते होते टली हैं,
लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि अभी तक मौन हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे प्रशासन और जनप्रतिनिधि यहां से दिन में बहुत बार गुजरते हैं, लेकिन उनको लापरवाही ही अच्छी लग रही है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में भारत विकास परिषद के 7 दिवसीय अभिरुचि शिविर का शुभारंभ स्थानीय श्री गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रेमलता तोषनीवाल के मुख्य आतिथ्य महिला प्रमुख मुन्नी देवी जागेटिया की अध्यक्षता, अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज GL यादव और संरक्षक सत्यनारायण अग्रवाल के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया। शिविर प्रभारी सोनिया शर्मा ने बताया कि शिविर में पेंटिंग, आर्ट और क्राफ्ट, मेहंदी, ब्यूटिशियन, डांस, आत्मरक्षा आदि विधाओं में 225 से अधिक बालक बालिकाओं ने पंजीयन कराया। शिविर में कुशल प्रशिक्षिकाओं द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिविर में प्रतिदिन संस्कार और प्रेरणा सत्र में नीतू नवाल द्वारा गीता श्लोक और प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा। शाहपुरा के बनेड़ा कस्बे में आज एक खास अवसर पर बाल व महिला चेतना समिति द्वारा संचालित निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी श्रमिकों की बेटियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ये कार्यक्रम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम कदम रहा, जिसमें कुल 15 प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। संस्था की अध्यक्ष तारा अहलूवालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रशिक्षण केंद्र विशेष रूप से उनकी बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है। इस दौरान श्यामलाल, विशाल, भावना जोशी एवं परमेश देव की उपस्थिति रही। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने बारानी कृषि अनुसंधान केंद्र आरजिया अंतर्गत मृदा परीक्षण प्रयोगशाला एवं केंद्र की गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों से समीक्षा की। कलेक्टर ने कृषि वैज्ञानिकों को कृषकों की आवश्यकता आधारित कृषि प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही केंद्र के विस्तार हेतु भविष्य की कार्ययोजना हेतु चर्चा की। निरीक्षण के दौरान संयुक्त निदेशक कृषि विनोद जैन, उप निदेशक उद्यान डॉ शंकर सिन्हा राठौड़, प्रोफेसर डॉ किसी नागर एवं मुख्य वैज्ञानिक डॉ ललित छाता सहित केंद्र के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। भीलवाड़ा जिले के आसीन से लगातार दूसरी बार विधायक जब्बर सिंह सांखला के 57वें जन्मदिन को आज क्षेत्र में सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की सरेडी मंडल अध्यक्ष पवन कुमार मुंगड़ के नेतृत्व में ब्राह्मणों की सरेडी बजरंग गौशाला में कार्यक्रम हुआ। विधायक सांखला के 57वें जन्मदिन पर 57 परिंदे बंधवाए गए। सांखला को गुड़ से तोलकर गुड़ गौ माता को खिलाया गया। सरेडी सरपंच गायत्री देवी व्यास की तरफ से 3100 रुपए गौ माता के चारे के लिए दिए गए। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।